हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फरहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कुछ हमने क्लासेस के अंदर कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं और उन टॉपिक को आप मैं मानता हूं कि अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और आज जो है टॉपिक नेम इज डायरेक्शन और डिस्टेंस, मतलब कि डायरेक्शन टेस्ट, जो कि आपको स्क्रीन की तरफ दिख भी रहा होगा। इसके अंदर ये है सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये बता दिया था कि डायरेक्शन किस तरह से और कैसे आपको लेना होगा। जिसके अंदर आपको मैंने ये बताया था कि डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है हर एक का फेस जो है वो हर एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। तो फेस अगर नॉर्थ में है तो आपका जो बैक होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ में। ईस्ट हमेशा राइट हैंड की तरफ, और अगर वेस्ट आपके लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये डायरेक्शन हमने कंफर्म कर दी थी। तो ये है क्लास नंबर 2 जो कि है डायरेक्शन की। और ये जो चीजें मैंने पहली क्लास के अंदर बताई थी वो कुछ चीजें वापस रिकैप कर देता हूं, जिससे आपको कंफर्म रहेगा कौन सी डायरेक्शन किस तरह से आपके पास में कंफर्म होने वाली है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। उससे पहले कुछ बेसिक सी बात जो कि मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी और आज वो चीज वापस से बताऊंगा, और उसके बाद में आज पहला टाइप जरूर कवर करेंगे। उससे पहले ये मैंने बता दिया था कि फेसिंग हमेशा नॉर्थ में होगी, और अगर फेसिंग नॉर्थ में होगी तो जो बैक होगा वो हमेशा किस तरफ होगा, साउथ में। हमेशा आपका राइट हैंड ईस्ट में और लेफ्ट हैंड वेस्ट में। ये चीज कंफर्म रहेगा। उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ और साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, और इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन आपको इसके अंदर कवर करनी होंगी जो कि आपके सामने है। उसके बाद में आपको मैंने ये बताया था कि हर एक डायरेक्शन को अगर मिला दिया जाए तो हर एक डायरेक्शन कितने डिग्री एंगल का है। तो हर एक डायरेक्शन जो है यहाँ पर 45 डिग्री एंगल का होगा। क्यों? क्योंकि 45 करते हुए जाओगे तो 45 के टोटल 8 पॉइंट होंगे, क्योंकि 8 डायरेक्शन है तो 8 पॉइंट होंगे। अगर 8 पॉइंट 45 डिग्री के हैं तो टोटल कितने हो गए, 360। तो अगर टोटल 360 है तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये टोटल की जगह पर अगर मैं 8 डायरेक्शन लिखूं तो भी बात एक ही है, 360 वाला शेप। और अगर 8 डायरेक्शन का मतलब 360 है तो फिर हर एक डायरेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो हर एक डायरेक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 360 अपॉन 8 मीन दैट 45 डिग्री एंगल। इसलिए मैंने हर एक डायरेक्शन के पीछे 45 डिग्री वाला शेप लिखा है, जो कि आपको दिख भी रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि इसके अंदर 2 वेज सर ने बताए थे। एक बताया था क्लॉकवाइज और एक बताया था एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब कि घड़ी की दिशा, और घड़ी की दिशा की हैंड्स जो होते हैं ना वो हमेशा राइट साइड से टर्न करती है। तो क्लॉकवाइज हमेशा राइट साइड से टर्न करेगा। ये भी चीज आपको लास्ट क्लास में बता दी गई थी, और आज अभी इस टाइम पे इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो क्लॉकवाइज हमेशा राइट साइड से और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट साइड से कवर होता है। वैसे तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने बाइलिंगुअल बता दिया सब कुछ, इसलिए ये सारी चीजें आप लास्ट क्लास में पढ़ सकते हो। और अगर आपने पढ़ रखी है तो वीडियोस को थोड़ा सा आगे कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं देखना, अगर देखना है तो फिर देख लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें रिकैप करना बहुत जरूरी है आपके और मेरे लिए। ठीक है भाई? तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा लेफ्ट साइड से टर्न करती है, क्योंकि क्लॉक हमेशा राइट साइड से है तो क्लॉक का एंटी लेफ्ट साइड से ही होगा। हाँ जी। अब इसके अंदर जो कंडीशंस आपने बनाई होगी वो कंडीशंस ये हैं। उसके बाद में एक और मैंने कल बात बताई थी लास्ट क्लास में, क्या कि अगर आपको वन टाइम टर्न करना है, अगर आपको वन टाइम टर्न करना है राइट साइड या फिर वन टाइम टर्न करना है लेफ्ट साइड, तो वो कितना एंगल टर्न करेगा, 90 डिग्री। कितना टर्न करेगा, 90। अगर आपको एक समय दायां घुमाना है या एक समय बायां घूमना है तो वो 90 डिग्री कवर करता है। और अगर इसी टाइम को डबल वेज में रख दिया जाए, एक समय दायां, समझ में आया ना? अगर मेरा फेस नॉर्थ में है और अगर मुझे कोई बोलेगा कि सर आप वन टाइम राइट टर्न कीजिए, तो मैं वन टाइम राइट टर्न करूंगा तो मैं नॉर्थ से कहां पे आ गया, ईस्ट में। तो नॉर्थ से ईस्ट में घूमने का मतलब ये होता है हमेशा 90 डिग्री वाला केस। आधा अधूरा नहीं घूमा जाता है। ये चीज आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बता दिया गया है। अगर इसी टाइम को डबल कर दिया जाए तो 180 डिग्री होगा। इसी टाइम को अगर 3 टाइम्स में कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई 90 के ही मल्टीपल में चल रहा है। 90 वन जा 90, 90 टू जा 180, तो 93 जा 270। और 4 टाइम्स अगर बात की जाए तो 4 टाइम्स वाला जो शेप होता है वो होता है राइट और लेफ्ट के ऊपर।
360 डिग्री, और 360 का मतलब होता है क्या, वापस घूम घूम के वहीं पर ही, मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब है कोई भी चेंज नहीं, नो चेंज। तो अगर आपके पास 4 टाइम्स टर्न करने की बात आती है तो वो केस कितना बनेगा, तो वो केस बनेगा आपका नो चेंज वाला चीज। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं, ये सब चीज जानने के बाद में अब अगर आपने फर्स्ट क्लास ली है तो ये सारी चीज अपनी कॉपी में लिख लो, और अगर फर्स्ट क्लास नहीं ली है और इससे पहले वाली क्लास ले रखी है तो ये चीज रिवाइज करने की थी, जो अब मैंने रिवाइज कर दी है, ठीक है। अब इसी के अंदर आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लास्ट क्लास के अंदर इसमें बताया था कि इसके अंदर आपके सामने 4 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। कितने? 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट वन इज द टाइप नंबर 1, दिस टाइप नेम इज एंगल बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला जो टाइप होगा वो एंगल के अकॉर्डिंग होगा, कौन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर में कैसे बदलना है वो भी क्लियर कर लेते हैं अभी। राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले राम का फेस है नॉर्थ वेस्ट में। ही टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। फिर वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है 90 डिग्री। देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। एंड अनदर 90 डिग्री सेम डायरेक्शन, और फिर उसी दिशा में, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही 90 डिग्री घूमता है। विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब ये पहला क्वेश्चन जो है ना, ये आप केवल देखोगे और कुछ नहीं करना। ये पहला क्वेश्चन आपको केवल देखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, केवल और केवल आपको बोर्ड की तरफ देखना है, उसके अलावा आपको अभी कुछ टाइम के लिए नोट नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब भी कभी एंगल के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो इन क्वेश्चन को करने के वैसे तो 2 तरीके होते हैं, और आप एग्जाम में तो एक ही तरीका लगाओगे, लेकिन पहला क्वेश्चन है, तो पूरा का पूरा समझ लीजिए, जिससे आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। कैसे समझोगे, समझाते हैं ना। सबसे पहले पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का, मतलब कि एंगल के क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जिसे हम कहते हैं बेसिक तरीका। बेसिक फॉर्मेट का मतलब क्या है, हर कोई ऐसे ही ट्राई करता है, अगर उसको क्वेश्चन करने का तरीका नहीं आता है तो वो ऐसे ट्राई मारना स्टार्ट करता है, हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन स्टार्ट ऐसे करेगा। क्या करेगा वो बनाएगा एक फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट को इस तरह से बनाएगा कि 8 डायरेक्शन दिखा पाओगे आप। 8 डायरेक्शन आपको दिख रही होगी। अब मैं लिखने की जरूरत नहीं कि नॉर्थ कहां पर है, साउथ कहां पर है, ईस्ट कहां पर है, वेस्ट कहां पर है। वो तो देखो आपको पता लग ही गया है, क्योंकि आपने लिखी हुई है अपनी कॉपी के अंदर सारी बातें। और नहीं लिखी हुई है तो डायरेक्शन की पहली क्लास जरूर ले लीजिए वापिस से बैक करके, तभी आप उस चीज को कंफर्म कर पाओगे। अब लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। क्या लाइन है भाई, सबसे पहले उस राम का जो फेस है वो कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहला फेस का है नॉर्थ वेस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहला फेस यहां पे होगा। उसके बाद में ही टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। अब वो क्लॉकवाइज टर्न करता है। अगर यहां फेस है और क्लॉकवाइज टर्न करना है, मतलब राइट साइड इधर ही टर्न करेगा ना भाई, क्लॉक इधर ही घूमती है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट से 90 डिग्री टर्न करना है, जो कि हमें बता रखा है कि हर एक डायरेक्शन 45 डिग्री के एंगल की है, अब वो क्लॉकवाइज टर्न करता है 90 डिग्री, तो नॉर्थ वेस्ट से उसका फेस कहां होगा, पहले 45 घूमेगा, नॉर्थ में आया, और फिर वापस 45 घूमेगा। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से 45 90 डिग्री घूमने के बाद में उसका जो फेस आ जाएगा वो कहां पे आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर नॉर्थ वेस्ट से क्लॉकवाइज घूमता है 90 डिग्री, तो नॉर्थ वेस्ट से आ गया नॉर्थ ईस्ट में। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है आपको, नहीं ना। अगर कोई डाउट नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। अब वो 180 डिग्री घूमता है। 180 का मतलब होता है अपोजिट, जानते हो ना, 180 डिग्री हमेशा विपरीत दिशा की शो करता है, और 180 डिग्री घूमता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में है और यहां से 180 डिग्री घूमता है, कितना, 180 डिग्री, जो कि अपोजिट है। तो अगर मैं 180 डिग्री घूमूंगा नॉर्थ ईस्ट से, तो कहां पे आ जाएगा, सीधा अपोजिट, मतलब कि साउथ वेस्ट में आएगा ना। या फिर स्टेप बाय स्टेप एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमेगा, 45 90
135, 180, ये है 45 का मल्टीपल, हर एक डायरेक्शन 45 ऐड करता जाएगा। तो पहला 45, फिर 90 और फिर 135 और फिर 180। तो अगला जो फेस आएगा उसका वो आएगा साउथ वेस्ट में। मानते हो ना इस बात को? यस नॉट? अगर मानते हो तो बिल्कुल यहां तक बात क्लियर है हमारी। उसके बाद में एंड अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, वह फिर से उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब बात किसकी हो रही थी? एंटी क्लॉकवाइज ना। तो अगर उसी दिशा में 90 डिग्री टर्न करता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो एंटी क्लॉकवाइज इसी तरफ से घूमता है, और अगर इसी तरफ से घूमेगा तो इधर ही घूमेगा ना भाई। तो अगर साउथ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है तो उसका फेस कहां आएगा? 45 और 45, तो उसका फेस आ जाएगा सर, तो आएगा वो साउथ ईस्ट में। और अगर साउथ ईस्ट में फेस कर लेता है तो पूछता है विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है? तो बता दीजिए आप, उसका फेस किस डायरेक्शन में हुआ? उसका फेस किस डायरेक्शन में हुआ? तो उसका जो फेस है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है, साउथ ईस्ट को हिंदी में कहा जाता है दक्षिण पूर्व दिशा में। यस नॉट? अगर है तो आपका आंसर है साउथ ईस्ट इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब पहले तो एक बात बताओ मुझे, किस किस को समझ में आ गया है जरूर बताइएगा। तो आ गया है वो नोट करना स्टार्ट कर दे, और जिसको नहीं आया है थोड़ा सा और वेट करना, पता लग जाएगा। क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से करूंगा, दूसरा तरीका होगा जिसे हम कहेंगे लॉजिक, और एग्जाम में लॉजिक लगाना है, लेकिन क्या है कैसे है, एक क्वेश्चन समझ लीजिए उसके बाद नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ 5 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटूंगा, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने की। हाँ जी, अगर आपने नोट कर लिया है तो अब इसी सेम क्वेश्चन को अब मैं दूसरे तरीके से करने वाला हूं। उसे हम, और उसे मैंने जो नाम दिया है वो है लॉजिक। लॉजिक का मतलब यह है कि ऐसा लॉजिक लगाओ कि आंसर भी निकले और ऐसा आंसर निकले कि टाइम कम लगाए। तो टाइम कम लगाने वाला जो शेप है वो मेरे पास ये है। आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जो एंगल वाले होंगे, उसमें आप 2 कॉलम बनाओगे। कितने कॉलम? 2 कॉलम बनाओगे। एक कॉलम का टाइटल रखना क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट साइड, मतलब कि दाईं ओर। और एक कॉलम का नाम जो रखोगे वो रखोगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है लेफ्ट साइड तक। ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि समझ में आ सके, क्लॉक राइट साइड टर्न करता है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड टर्न करता है। एग्जामिनर बड़ा शार्प है, वो राइट लेफ्ट भी देता है और क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज भी देता है, इसलिए आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, 2 कॉलम बनाए, एक कॉलम बनाया क्लॉक का और एक कॉलम बनाया एंटी क्लॉक का। क्यों बनाया? क्योंकि अब जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट करोगे और जिस साइड की वैल्यू होगी आप उस साइड में उसकी वैल्यू लिख लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला फेज का कहां पर है, तो उसका स्टार्टिंग फेज जो है वो है साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। का स्टार्टिंग फेज कहां पर है? नॉर्थ वेस्ट। कहां पर? नॉर्थ वेस्ट। ही टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री, वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा 90 डिग्री। तो क्लॉक में लिख दीजिए 90, जिस तरफ घूमेगा उसके कॉलम में इसका नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घूमता है, वो भी आपने लिख दिया अपनी एंटी क्लॉकवाइज के कॉलम में। उसके बाद वापिस से वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है और 90 डिग्री घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री घूम लेगा, वो घूम लेगा, बिल्कुल घूम लेगा। और घूमने के बाद में अब क्या है कि आपको करना क्या है, देखो एंगल तो हो गए खत्म। अब करना क्या है, अब आपको कॉलम का क्लॉकवाइज का टोटल बनाना है और एंटी क्लॉकवाइज का टोटल बनाना है। तो आप क्या बोलोगे, सर इतना ही तो करना है, कर लेंगे। क्लॉक का टोटल तो है 90, कोई दो राय नहीं है। एंटी क्लॉक का जो टोटल है वो है 270। और करने के बाद में इन दोनों टोटल का निकालोगे डिफरेंस, इन दोनों टोटल का निकालोगे डिफरेंस, निकालोगे तो इन्हीं दोनों टोटल का जो डिफरेंस है वो है 270 माइनस 90। वैल्यू कितनी बन रही है? 180 डिग्री। कितनी बन रही है? 180 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? कोई नहीं। अब सर ये 180 डिग्री है किसका?
तो आप खुद देखिए, क्लॉक की वैल्यू है 90 और एंटी क्लॉक की वैल्यू है 180 270। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो उसी का बचेगा ना जिसका ज्यादा था। तो 180 डिग्री जो है वो किसका है? तो वह है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। किसका है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां तक कोई डाउट? फिर से स्टार्टिंग पेस कहां पर है वो लिखा, फिर दो कॉलम बनाए, जो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज में लिख दिया, मतलब कि राइट साइड, और जो एंटी क्लॉकवाइज में लिख रहा घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में लिख दिया। फिर इनका टोटल, उनका डिफरेंस, और डिफरेंस किसका है? जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका लिया। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है आपको। और उसके बाद ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का करना क्या है? तो स्टार्टिंग फेस कहां था उसका? नॉर्थ वेस्ट। स्टार्टिंग फेस से, और कहीं से नहीं, स्टार्टिंग फेस से उसको जितना एंगल टर्न करना है वो एंगल होगा जो रिमेनिंग बचा था, और जिस साइड टर्न करना है जिसकी वैल्यू ज्यादा है तो उसको नॉर्थ वेस्ट से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। और अगर वो नॉर्थ वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है 180, तो 180 का मतलब अपोजिट होता है, और वो फेस कहां पे होगा? या तो फिर काउंट कर लो, एंटी क्लॉकवाइज 45, 90, 135 और 180, उसका फेस कहां पे आया? तो अपोजिट कौन सी डायरेक्शन हुई? तो अपोजिट हुई सर साउथ ईस्ट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। अब आप खुद सोचो कि दोनों के आंसर साउथ ईस्ट ही है, लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग है कि एक डायरेक्शन को घुमाओ बार बार, या फिर एक कॉलम बना लो जिसमें क्लॉक की वैल्यू क्लॉक में लिख दो, एंटी क्लॉक की वैल्यू एंटी क्लॉक में लिख दो, और जो रिमेनिंग आए जिस साइड से आए उसको स्टार्टिंग पॉइंट से घुमा दो। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा बेसिक या लॉजिक। आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, बेसिक या लॉजिक। कमेंट करने के बाद में ये नोट जरूर कर लीजिएगा, लॉजिक भी। आपने बेसिक तो नोट कर लिया है, लेकिन लॉजिक भी आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। 5 सेकंड आपके पास है। हाँ जी, अगर नोट कर लिया है तो फिर अगला क्वेश्चन रेडी रहिएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपसे पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा भाई। बिल्कुल बताना पड़ेगा, क्यों नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? तो बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। एंगल का ही है, ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने में कोई दिक्कत ना होने चाहिए आपको। मैन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, टर्न लेफ्ट। इस बार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं बोला, इस बार बोला लेफ्ट और राइट, बिकॉज आप जानते हैं क्लॉक इज इक्वल टू राइट और एंटी क्लॉक इज इक्वल टू लेफ्ट। लिखता जाइएगा और करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन का ट्राई, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद आंसर निकालना स्टार्ट कीजिएगा। चलो, अगर आंसर निकाल लिया है तो आपने कैसे निकाला है वो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं तरीका लगाऊंगा केवल और केवल कौन सा? क्योंकि पहला क्वेश्चन था, हमने समझा दिया, पूरा समझा दिया, एक एक करके समझा दिया, लेकिन हर एक क्वेश्चन को उस तरह समझाऊंगा तो टाइम आपको एग्जाम में उतना ही देना है जितनी उसकी जरूरत है। तो लॉजिक सबसे बेस्ट है। क्या करोगे? एक कॉलम बनाओगे क्लॉक का, जो कि होता है राइट साइड, और एक कॉलम बनाओगे एंटी क्लॉक का, मतलब कि इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड। अब जो राइट की वैल्यू होगी वो राइट में लिखोगे, और जो लेफ्ट की वैल्यू होगी वो लेफ्ट में लिखोगे। सबसे पहले उसका फेस कहां पर है? साउथ ईस्ट में। तो स्टार्टिंग फेस इज इक्वल टू साउथ ईस्ट। स्टार्टिंग फेस इज इक्वल टू साउथ ईस्ट। ठीक है जी। आ, सबसे पहले वो लेफ्ट में घूमता है 90, तो लेफ्ट में लिखा 90। फिर राइट में 135, तो राइट में 135। फिर लेफ्ट में 180, तो लेफ्ट में 180। और फिर राइट में 45, तो राइट में 45। फिर लेफ्ट में 45, तो लेफ्ट में 45। चलिए यहां तक। आगे आंसर लगाने से पहले टोटल निकालना है भाई, लेफ्ट का टोटल कितना हो रहा है, राइट का टोटल कितना हो रहा है। तो आप देख लीजिए लेफ्ट का टोटल कितना है। 180 प्लस 90 270, और 270 प्लस 45 इज इक्वल टू 350। तो टोटल लेफ्ट का तो हो रहा है 315 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? उसके बाद में क्लॉकवाइज का टोटल कितना हो रहा है? तो क्लॉकवाइज का टोटल टोटल है सर 180। ये तो सीधी सीधी बात है। और करने के बाद में अब इनका निकालना है डिफरेंस, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ रहा है? तो 315 में से अगर मैं 180 माइनस करता हूं तो वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है आपके पास में कितनी? तो वो वैल्यू आपके पास में आ रही है 200। 315 माइनस 180 वैल्यू जो बन के आ रही होगी वो बन के आ रही होगी आपके पास में
125 डिग्री, जो कि ऐसा है केस। 125 डिग्री वाला शेप, 125 नहीं 135 डिग्री इसका एंगल बन रहा होगा। तो जो डिफरेंस इसके अंदर बन रहा होगा वो 135 डिग्री एंगल का बन रहा होगा। कितना? 135 डिग्री एंगल का। और 135 किसका है? राइट साइड का है या लेफ्ट साइड का है? तो आप क्या बोलोगे सर? लेफ्ट साइड का है ना, ये तो लेफ्ट साइड का है। तो आप सबको पता है डायरेक्शंस ये होती हैं। उसका स्टार्टिंग पेस कहां पे था? तो उसका जो स्टार्टिंग पेस था वो था सर साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में उसका स्टार्टिंग पेसिंग है। अब उसको रिमेनिंग कितना घूमना है? 135 डिग्री एंगल, वो भी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर यहां से ही घूमेगा तो 135 का मतलब है 45, 90 और 135। और 135 घूमने के बाद में वो एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड कौन से डायरेक्शन में पहुंच गया? तो पेस है उसका नॉर्थ में, एकदम ऊपर। तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। मुझे पता आपने आंसर निकाल लिया है, मैं अच्छे से जानता हूं। और ये तरीका अब आपको लग रहा है कि सर यही सबसे बेस्ट है और कोई नहीं। बेसिक समझने के लिए बेटर था, लेकिन इतना घूमोगे तो चक्कर नहीं आ जाएंगे। इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी होंगे आपके लिए। इसलिए ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और फिर अपनी कॉपी में आगे करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद में नोट करना स्टार्ट करना, नहीं तो आपको लगेगा अभी गए थे सर, अभी स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, अगर आपने नोट कर लिया है तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं आप लोग। कि अगले क्वेश्चंस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कहानी क्या है ये देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, और करना आपको ही है, ट्राई आपको ही करना है पहले भाई। वीडियो को पॉज कर लेना अगर नहीं किया तो। पॉज करके किया करो, नहीं तो फिर भाई इतना टाइम कैसे लगेगा, कितना दे पाएंगे, पॉसिबल नहीं हो पाता ना। चलो, अगर आपने कर लिया है तो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लॉजिक ही लगाएंगे, कोई बेसिक वाला कोई कॉन्सेप्ट अब लगेगा नहीं, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी होगी। एक क्लॉकवाइज का फॉर्मेट होगा, मतलब कि राइट साइड, आर ही लिख रहा हूं समझ जाना। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि लेफ्ट। अब क्लॉक की वैल्यूज क्लॉक में और एंटी क्लॉक की वैल्यूज एंटी क्लॉक में। सबसे पहले ही रोटेट 328 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 328 इज अ क्लॉकवाइज। He then rotates 432 degree angle in anti-clockwise direction. 432 is the anti-clockwise direction. ठीक है, डिफरेंस तो क्या ही निकालना है, और तो आगे कुछ है ही नहीं सर, ये तो श्योर ही है। तो 432 में से अगर मैं 328 माइनस करता हूं तो 12 में से 8 गए तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, और 4 में से 1 गया तो कितना, 4 में से 3 गया तो 1, तो 4 डिग्री जो है इनका डिफरेंस बनेगा। 104 डिग्री इसका एंगल बनेगा, और वो भी किसका बनेगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा थी सर, उसी का बचेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि उसका फेस कहां था? नॉर्थ। तो स्टार्टिंग फेस से, मतलब कि नॉर्थ से 104 डिग्री घूमना है। तो आप खुद सोचो, अगर मैं 104 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता हूं, तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो यहां से यहां तक 45, यहां से यहां तक 45, मतलब टोटल हो गया 90। लेकिन अगर मैं 90 से 104 तक जाना है तो मतलब 14 डिग्री और घूमना होगा। और जैसे ही 14 डिग्री घूमने जाऊंगा तो अगर मैंने यहां पे कहीं भी कदम रखे, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मैं यहीं कहीं बीच में रुक जाऊंगा। और ये बीच वाला शेप जो कि ना तो एक्चुअल वेस्ट को शो करेगा और ना ही एक्चुअल साउथ को शो करेगा, तो वो किसको शो करेगा? मिड पॉइंट को शो करेगा। और मिड पॉइंट कौन सा है? साउथ और वेस्ट के बीच में मिड पॉइंट कौन सा आता है? तो आंसर इज साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो आपको मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था कि अगर कोई नॉर्थ पे होता है, साउथ पे होता है, ईस्ट पे होता है, वेस्ट पे होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, तब तो उसको कवर करोगे। अगर वो बीच में कहीं है, कहीं पे भी हो, तो वो बीच वाला ही कवर होगा, और ये बीच वाला कवर होगा। सो आंसर इज साउथ वेस्ट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था। ये नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, साउथ वेस्ट इज अ राइट आंसर।
अगर नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है। और एक और क्वेश्चन इसके अंदर है जो कि है एंगल का ही, और एक बार ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। ओके, अगर आपने नोट कर लिया है तो सॉल्व किया है, और अगर नहीं हुआ है तो एक बार क्वेश्चन की तरफ देख लो, अब आपके क्वेश्चन की आंसर की तरफ देख लो मैं सॉल्यूशन कैसे देता हूं, और चीज समझने के बाद जरूर कमेंट में कमेंट करके बता देना कि सर लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, मतलब कि ये एंगल का लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा नया है और थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा सा अलग से है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो चीज देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आप सबको पता है लॉजिक ही अप्लाई करने वाला हूं इसके अंदर में। आप दो कॉलम बनाएंगे, सबको पता लग चुका है, एक कॉलम है क्लॉक का मतलब कि राइट साइड, और एक है एंटी क्लॉक का मतलब कि लेफ्ट साइड। ठीक है, चलो क्लॉक की वैल्यूज क्लॉक में लिख देना और एंटी क्लॉक की वैल्यूज एंटी क्लॉक में लिख देना। सबसे पहले कोई फेस नहीं बोला हुआ कि स्टार्टिंग फेस का है, चलो कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले रमेश रोटेट 120 डिग्री एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो रमेश 120 डिग्री घूमता है, घुमा दिया सर। उसके बाद में ही देन रोटेट 340 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 340 एंटी क्लॉकवाइज में भी घुमा दिया। ही अगेन रोटेट्स 193 डिग्री एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर से एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है 193, वो भी घुमा दिया। और नाउ ही रोटेट्स 320 डिग्री एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब वो 320 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, ये भी घुमा दिया सर। यहां तक मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट होगा, नहीं ना? अगर कोई डाउट नहीं है तो टोटल कीजिएगा, इसका टोटल कीजिएगा और इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। और ये डिफरेंस कहां का है डजंट मैटर, लेकिन आगे क्या बोला गया है, इफ ही इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन नाउ, अब उसका फेस साउथ डायरेक्शन में, मतलब घूम घुमाकर उसका फेस आया है साउथ में। अगर घूम घुमाकर आया है तो स्टार्टिंग फेस तो दिया नहीं, लेकिन घूम घुमाकर उसने दे दिया एंडिंग फेस साउथ में, तो एंडिंग फेस दे चुके हैं साउथ में। तो पूछा कौन सा है, देन इन विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग इनिशियली, तो प्रारंभ में उसका फेस कौन सी जगह था ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उल्टा पूछा गया है। अभी तक स्टार्टिंग पेज देकर एंडिंग पेज पूछते थे, और अब एंडिंग पेज देकर स्टार्टिंग पेज पूछा है। और अगर क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, उल्टा ना। अगर सॉल्यूशन उल्टा होगा तो 93 डिग्री है किसका एक्चुअल में, एंटी क्लॉकवाइज का, मानता हूं। लेकिन अगर सॉल्यूशन उल्टा देना है तो 93 डिग्री एंटी क्लॉक का दूंगा या क्लॉक का लूंगा। अगर एंटी क्लॉक का ही दूंगा तो फिर आंसर सॉल्यूशन उल्टा कैसे आएगा सर, क्वेश्चन का आंसर तो वैसे निकला सर। और आपने अगर उल्टा पूछा है तो सॉल्यूशन भी उल्टा होगा। तो अगर स्टार्टिंग पेज दे रखा हो और एंडिंग पेज निकालना हो तो जितना रिमेनिंग बचता है और जिसका बचता है उसी का लेना होता है। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग पेज दे ही नहीं रखा और एंडिंग पेज दे रखा हो और स्टार्टिंग पेज पूछा हो तो जिसका रिमेनिंग है उसका नहीं, उसके अपोजिट साइड का लेंगे। तो ये 93 डिग्री किसका लेंगे भाई, तो वो लेंगे क्लॉकवाइज का। किसका लेंगे, क्लॉकवाइज मतलब कि राइट साइड का। तो उसका फेस अभी घूम घुमाकर कहां पहुंचा, तो उसका फेस घूम घुमाकर पहुंचा साउथ में, और अब साउथ से क्लॉकवाइज घूमना है, उल्टा घूमना है, ध्यान रखना। क्लॉकवाइज का मतलब सबको पता है, इधर ही घूमती है क्लॉक, तो अगर मैं साउथ पे घूमूंगा तो इधर ही घूमेगा। और 93 का मतलब ये हो गया कि पहले साउथ से एग्जैक्ट 90 पे गया तो हुआ वेस्ट, और वेस्ट से अगर मैं एक एंगल 3 डिग्री घूमना है वैसे तो, और 3 डिग्री घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो वेस्ट पे नहीं, साउथ पे नहीं, बीच में आएगा। और बीच का मतलब ये है कितना भी है लेकिन बीच में आएगा, तो वो बीच वाली कंडीशन साउथ वेस्ट पे नहीं, नॉर्थ पे नहीं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन मींस दैट फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट एंड करेक्ट आंसर। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे। हाँ जी, अगर नोट कर लिया है तो ये था आपके एंगल वाला केस, जिसमें आपको अगर स्टार्टिंग पेज से एंडिंग पेज निकालना है तो कैसे, और अगर एंडिंग पेज से स्टार्टिंग पेज निकालना है
तो कैसे, ये चीज मैंने आपको बता दी है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे खत्म होती है, मतलब कि टाइप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो भी डायरेक्शंस की होगी, लेकिन अगली क्लास जो है वो टाइप नंबर 2, मतलब कि क्या है कैसे है वो देखेंगे। लेकिन कमेंट में ये जरूर बताना कि टाइप नंबर 1 जो एंगल है वो आपको समझ आया। उसके साथ साथ अगर कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेरी हो जो कि क्वेश्चंस करते टाइम आपका निकले, तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और फरहान अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब और नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और दिए गए सोशल मीडिया पर भी उनको फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।